आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी अच्छा हूँ। तो चलो सॉरी गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई थी और कोरोना के वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से मैं इंक परचेज नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली मैंने इंक परचेज कर ली है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग क्लास 8 के क्लास 8 केमिस्ट्री के चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, जो बहुत ही इजी चैप्टर है। सबको इजी लगता है बट कुछ लोग हैं जिनको नहीं इजी लगता है। मेरा भाई भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। ठीक है, तो देखो अब बात किया जाए फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंजेस और दो चेंजेस। देखो जब बात की जाए डेफिनेशन की, वैसे पूछी नहीं आती वो जल्दी क्योंकि इस पे वो डिफरेंशिएशन पूछा जाता है और बाकी एग्जांपल्स पे बेस्ड, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट अगर डेफिनेशन की बात की जाए आपकी नॉलेज के लिए, तो डेफिनेशन आप लिखेंगे फिजिकल चेंजेस। प्लीज नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूं। फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर रिवर्सिबल, पहला पॉइंट। रिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट टेम्पोरेरी। तीसरा पॉइंट क्या होगा? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड आर कैरीड बाय वो प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन आर सेम या रिमेन सेम। तो बेसिकली लिख देंगे हम लोग फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर रिवर्सिबल, टेम्पोरेरी, इन विच नो न्यू सब्सटेंस फाउंड एंड प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। जो फिजिकल चेंजेस है तो केमिकल चेंजेस का जस्ट उल्टा ही होगा। तो रिवर्सिबल चेंज क्या हो जाएगा? आप इस तरह मत लिखना, मैं मतलब बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। इरिवर्सिबल टेम्पोरेरी है, परमानेंट। तीसरा क्या है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस। अब देखिए मैं आपको कुछ इस तरह से बता रहा हूं कि डेफिनेशन भी आपको आ जाएगी और बात की जाए डिफरेंशिएशन की तो आपको डिफरेंशिएशन भी 4 पॉइंट्स का आ जाएगा। साथ साथ आपको मैं भी एग्जांपल बता दूंगा, करीब 5 एग्जांपल हर चीज को बता दूंगा। ठीक है, तो फिगर मत करना, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। न्यू सब्सटेंस फाउंड। अब इसका प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन आर ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब बढ़ते घटते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन आर ऑल्टर्ड। अच्छा एक चीज देख लो, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ये जरूर लिख देना क्योंकि टीचर को हम लोग मौका नहीं देने वाले हैं नंबर काटने का। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिकल चेंजेस हो गया डेफिनेशन के व्यू से भी और इनकी उससे भी, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन से भी। अब देखो बात करते हैं एग्जांपल्स के। देखो फिजिकल चेंजेस में क्या एग्जांपल आ सकते हैं? क्या आ सकता है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ, पढ़े कभी आयरन बार, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नेल। मतलब आयरन का कभी वो पढ़े हो मैग्नेटाइजेशन? तो मान लो कोई आयरन नेल है, ठीक है, तो उसको मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन मैग्नेट हमको यहाँ से रब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, यहां से रब करेंगे, फिर मतलब एक ही डायरेक्शन में रब करते जाएंगे। तो ये परमानेंट नहीं पर एक टेम्पोरेरी मैग्नेट बन जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो इसको क्या कहेंगे?
तो इसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इस रो में मतलब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया जाएगा। अब ये भी जानते हैं हम लोग डिमैग्नेटाइजेशन निकला करना पड़ेगा। इसको या तो ड्रॉप कर दो या इस पे एक हैमर मार दो। हाँ हैमर ही ले लो इसको। ठीक है, हैमर मार दो आयरन नेल पे तो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक फिजिकल चेंज हुआ ना, ये रिवर्सिबल था। इसको मैं मैग्नेटाइज से इसमें कर दिया, इससे वापस इसको कर सकता हूं मैं, रिवर्सिबल था। क्या था उसके बाद, ये टेम्पोरेरी था, थोड़ी देर के लिए बन सकता था ये मैग्नेट, ना भी करते तब भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट रहता। प्रॉपर्टीज की वो हो जाती है, वैनिश हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। बात करते हैं ना फिजिकल चेंजेस एग्जांपल्स। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें, नो सब्सटेंस फॉर्म, सब्सटेंस के फॉर्म हो रहा है इसमें, वही सब्सटेंस है। चौथा पॉइंट, composition and physical composition and properties remain the same of the substance remain the same। composition और उसकी प्रॉपर्टी सेम ही है, चेंज नहीं हुई। आयन था आयन ही है, मॉलिक्यूल से सब सेम है इसका। ठीक है, ये एग्जांपल था। दूसरा, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर। ठीक है, ये वाटर है, ये सॉल्ट है। मान लो ये स्पून है, उसमें मैंने सॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें डालेंगे, इसको फिर हम लोग इवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इवेपोरेट कर देंगे। क्या हुआ, रिवर्सिबल था, टेम्पोरेरी था रिवर्सिबल था, मान लो जिसको मैंने इवेपोरेट कर दिया। टेम्पोरेरी था, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट ऑफ वाटर था, रिजल्टेंट भी सॉल्ट ऑफ वाटर ही तो है। और क्या था, वाटर इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट बचा हमारे पास एंड में। ठीक है, एक ही एग्जांपल था। और क्या एग्जांपल ले लें फिजिकल चेंजेस में, और हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले लें, तो बताता हूं, एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं, अच्छा फैक्ट। ठीक है, तो अच्छा फैक्ट ये है, कभी भी एग्जाम आए, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, कुछ भी आ जाए भैया, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज फिजिकल चेंज के एग्जांपल लिख के आना प्लीज। ठीक है, वो फिजिकल चेंज होते हैं, उसी से चलो एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मोटा था, ठीक है, खाया पीता हुआ, ये पीता ही है, पानी पीता है, आइस है। ठीक है, आइस है, इसको मैं हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस, मानो मैंने इसको हीट कर दिया। ठीक, तो ये बन गया पानी। चलो पानी ऐसा वाला पानी नहीं बना, ये मैजिक किया, बीकर आ गया। ठीक है, बन गया ये पानी। ठीक है, पानी बन गया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज ही तो है, रिवर्सिबल है। आइस से वाटर बनाया, वाटर से फिर आइस बना सकते हैं इसको। ठीक, टेम्पोरेरी है, ना करोगे इसको तभी आइस पिघलेगी ही। रख दो ऐसे रूम टेम्परेचर रख दो, पिघलेगी ना तो बदल देना मेरा नाम, बंद कर दूंगा चैनल। ठीक, चलो मजाक बहुत कर लिया। क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या वाटर ही तो था, वाटर ही है, बस फॉर्म चेंज है, कॉम्पोजिशन भी इसका कुछ नहीं बदला, प्रॉपर्टी भी सेम ही है। ठीक है, और इसी बात कर ले, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी। कैसे, मानो चलो कोई कैंडल है, ठीक है, कैंडल से जो वैक्स, WAX वैक्स, ठीक है, जो वैक्स है वो मेल्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसको फिर फ्रीज कर दूंगा, मतलब अपने आप धीरे धीरे फ्रीज होता है, तो फिर से वो वैक्स बन गया ना वैक्स, सॉरी वैक्स। ठीक है, तो क्या है, ये मेल्टिंग ही तो है, और कुछ थोड़ा है। ये था सॉलिड था, वो सॉलिड फॉर्म में था, वैक्स था, नो सब्सटेंस फॉर्म, वैक्स से वैक्स ही निकला, और कुछ निकला नहीं, हम तो निकले नहीं। ठीक है, तो और कौन सा एग्जाम्पल ले ले, कोई एग्जाम्पल क्या ले लें, रेन साइकिल, सबसे बड़ी बात है, रेन साइकिल ले लो भैया, कार्बन साइकिल मत लेना, रेन साइकिल लेना। ठीक है, रेन साइकिल क्या, यहाँ चलो मान लो यहाँ पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, बहुत गंदा पेड़ है, एक है वो, ठीक है, यहाँ पानी, ये लैंड है, ठीक है, पानी इवेपोरेट होता है, यहाँ दो बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो एरो बन जाएंगे ये भी। ठीक है, यहाँ पानी इवेपोरेट होता है, बनता है बादल यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ गरजते हैं, यहाँ बरसते हैं, यहाँ से पानी फिर यहाँ आता है। तो क्या ये रेन साइकिल ही तो है, पर थोड़े इसमें और वो आ जाते हैं, उसको थोड़ा हाईफाई बना दिया जाता है। ठीक है,
बट बेसिकली तो ये रेंज साइकिल ही है ना, ठीक है। एग्जाम्पल है ये ना फिजिकल चेंज का, पानी ऊपर गया, पानी फिर पानी बन के वापस आया, कुछ डिफरेंस हुआ नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस बहुत हो गए, चलो हाय। तो अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मतलब क्या आता है, क्या आता है, मम्मी बनाती ना दूध, रोज दही बनाती है ना, अब मीठा खाओ चाहे खट्टा खाओ पर दही बनाती है ना, ठीक है। दूध खाइए, 1 गिलास दूध कायदे का, ठीक है। मिल्क, इसमें मैंने लेमन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया तो बन गया ये बाउल, मैजिक से बन गई है, बड़ा फैल गया ग्लास तो बन गया बाउल, बन गया कर्ड। तो इसे क्या कहते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड नहीं लिखोगे, वो भी लिख सकते हो, बट पूछेगा आप किससे बना। अब यहां आ रहा है कर्डलिंग, कर्डलिंग आ गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये एक केमिकल चेंज है, क्यों, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल। कर्ड बन गया, आप कर्ड तो मिल्क नहीं बना सकते दोबारा, ठीक है। कुछ भी बना लो कर्ड से तो मिल्क नहीं बना पाओगे भाई, ठीक। पहला हो गया। दूसरा, जब इरिवर्सिबल तो परमानेंट भी है, कर्ड ही रहेगा, मिल्क बन नहीं जाएगा। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, मिल्क था पहले, अब कर्ड बन गया, ठीक है। अब जो ऑल्टर्ड लिखा था मैंने, वो प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन ऑल्टर्ड, अब यहां समझो कि ऑल्टर्ड बढ़ा की घटा, मिल्क और कर्ड, मिल्क की जो प्रॉपर्टीज थी वो कर्ड में अब नहीं रही है। मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग थी, कर्ड की अलग है वही प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वही है। मैं ये नहीं कहा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, मैंने कहा था ऑल्टर कर जाती हैं या कभी कभी चेंज भी हो जाती हैं, बट इस केस में ऑल्टर ही कर रही है, ठीक है, पूरी तरह चेंज नहीं हो रही है। मिल्क में जो थे चीजें वो कर्ड में भी हैं बट बढ़ गई है, ठीक। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, पता है ना किस तरह होता है, किस तरह होता है, किस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसकी एयर कांटेक्ट मारने से आयरन के, ठीक है। मान लो कोई आयरन नेल है, ठीक, ये आयरन नेल है और गंदी से आयरन नेल है, ठीक है। अब ये एयर कांटेक्ट में आया, ठीक है। जब एयर में इसको ले जाएंगे तो ये थोड़ा कहते हैं ना उसको हिंदी में मूर्छा लग गया, ऐसे कुछ कहते हैं, हाँ ऐसे यही कहते हैं शायद, ठीक है। तो ये था, ये खराब हो गया, ये थोड़ा गंदा से दिखने लगा, ठीक है, मतलब रेड रेड हो जाता है, ठीक। तो उसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये इज अ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है, टेम्पोरेरी नहीं है, परमानेंट है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि रस्ट को तुम हटा नहीं सकते हो। हाँ, इसको तुम रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हो, बट रस्ट होने के बाद आप उसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इससे हो गया, इससे फॉर्म, ये फॉर्म हो गया है, और इक्वेशन देखा है तो आयरन ऑक्साइड हो जाती है फॉर्म, ठीक है। और क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो घट बढ़ गई है, जो प्रॉपर्टी इसकी थी वो इसकी नहीं रही है अब, ठीक। अब अच्छा, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज, वेयर एज ड्राइंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज। गिव रीजंस आते हैं एग्जांपल बेस्ड। अच्छा देखो, मान लो गिव रीजन आया है एग्जांपल से बेस्ड, तो अगर पूछा गया मान लो इसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज, गिव रीजन या व्हाई, सीधे लिखना है, सिंस इट इज इरिवर्सिबल, परमानेंट एंड या हाँ चलो, सिंस इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, इट इज अ केमिकल चेंज। क्यों, कोई फ्रूट राइप हो गया, मतलब कोई फ्रूट पक गया है, जैसे मान लो कच्चा आम था वो पक्का आम बन गया है, तो वो वापस कच्चा नहीं बनेगा ना। वेयर इज ड्राइंग ऑफ फ्रूट, मान लो मैंगो ही है, वो पिचक गया है, या मान लो कोई पेड़ है, पेड़ का एग्जांपल सबसे अच्छा है। मान लो कोई पौधा है, उसको मैंने पानी नहीं दिया, धूप नहीं दिखाई, सूख जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा, तो उसमें पानी नहीं दे रहूंगा, नई पत्तियां आएंगी, वापस से पत्तियां अच्छी से हो जाएंगी, तो क्या वापस अच्छा हो गया ना, वो फिजिकल चेंज था वो। वेयर राइपनिंग, राइपनिंग तो हो गया ना, बता दी ना राइपनिंग क्यों है, ठीक है। जब कभी भी किसी एग्जांपल भी गिव रीजन पूछा जाए तो सीधा उसकी प्रॉपर्टी लिख दिया करिए, ठीक है। एक हो गया राइपनिंग, एक ये हो गया आयरन वाला, हो गया आयरन रस्ट किस तरह होता है, और कार्बन साइकिल भी है,
यार रेन साइकिल नहीं आएगा यार, कार्बन साइकिल आएगा। याद रखना कार्बन साइकिल आएगा, कार्बन कार्बन केमिकल, ठीक, कार्बन केमिकल, रेन फिजिकल, रेन RIP रेस्ट इन पीस, ठीक है, रेन का RI, ठीक है, रेन फिजिकल। इस तरह देखना, याद रहेगा। टर्म्स को कितने होता है कोरिलेट किया करो, कितने होता है किनके बताना, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और भी चेंजेस होते हैं, स्लो फास्ट, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को उसको, और प्लीज कमेंट करिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू।